वीडियो पे आए हो तो सीजीएल 2026 के एस्पिरेंट होगे और एस्पिरेंट हो तो ये सोच रहे होगे कि बचे हुए टाइम को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। वीडियो को पूरा देखोगे तो ट्रस्ट मी आपके मार्क्स कम से कम भी तो 15 से 20 इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि मैं लास्ट ईयर खुद एक एस्पिरेंट था और आज मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। पहले ही अटेम्प्ट में मैंने अपना सीजीएल 2025 क्रैक किया है और ऑफिस सुपरिटेंडेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब सिक्योर करी है। तो हाय एवरीवन, आई एम आवाज शर्मा और इस चैनल पर मैं अपने सभी एक्सपीरियंसेस और आने वाले एग्जाम्स में कौन सी चीजें आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है वो सभी चीजें शेयर करता रहता हूँ। आज अपन उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो हर एस्पिरेंट करता है और हर सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में आप क्या गलती करोगे इस टाइम पे, और अगर आपने ये गलती करी तो सीजीएल की रेस में आप काफी पीछे हो जाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले अपन बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट के बारे में। देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके काफी टीचर्स हमारे सोशल मीडिया पर कोचिंग्स में अवेलेबल हैं और हर टीचर हर क्वेश्चन के लिए अलग सोल्यूशन कराता है। जैसे ही एग्जाम पास आने लगते हैं सभी टीचर्स वन शॉट वीडियोस पढ़ाने लगते हैं। वन शॉट ये हो गया, मैराथन हो गई, लाइव क्लासेस हो गई। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा कोई सा भी हो वो हमेशा ये सोचता है कि यार ये टीचर भी पढ़ा रहा है, वो टीचर भी पढ़ा रहा है, दोनों से पढ़ लेता हूँ। अब आप खुद सोचो, 5 घंटे का एक वन शॉट वीडियो है। आप एक टीचर से 5 घंटे पढ़ोगे, फिर किसी दूसरे टीचर से 5 घंटे पढ़ोगे, 10 घंटे आपके वेस्ट हो जाएंगे। अगर उन 10 घंटों में आपने खुद ने ही प्रैक्टिस कर ली होती क्वेश्चंस की तो आप किसी के पढ़ाए हुए मैटर से ज्यादा अच्छा काम कर पाते, क्योंकि आप खुद उन क्वेश्चंस के ऊपर काम करते और खुद काम करते तो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर एस्पिरेंट करता है बचे हुए टाइम में, वो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने की कोशिश करता है। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर से पढ़ने लग जाएगा बचे हुए टाइम में, जिसकी वजह से जो खुद ने पढ़ा हुआ था वो भी चीजें दिमाग में नहीं रह पाती और काफी चीजें एस्पिरेंट भूल जाता है, जिससे मार्क्स कम से कम भी तो 10-15 नंबर कम हो जाते हैं। तो इस मिस्टेक से दूर रहना। जो भी आप पढ़ चुके हो बचे हुए टाइम में उसी के ऊपर काम करो, नई चीजों के पीछे मत भागो। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी मिस्टेक जो हर एस्पिरेंट करता है वो है भैया मॉक्स। अब इस टाइम पर बचे हुए 2 महीनों में हर प्लेटफॉर्म पे वीकली लाइव मॉक्स, फ्री मॉक्स, क्विक मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स, इतने अलग अलग टाइप के मॉक्स आएंगे और हर प्लेटफॉर्म बस यही कोशिश करता है कि मॉक को जितना हो सके उतना टफ बना दो ताकि हमारा मॉक बाकी मॉक से अलग दिखे। इसी वजह से जो एस्पिरेंट है उसका दिमाग खराब हो जाता है कि इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझसे तो बन ही नहीं रहे, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो माइंडसेट है वो खराब हो जाता है। तो इस टाइम पर आपको कोई सा भी नया मॉक नहीं लगाना है, कोई सा भी प्लेटफॉर्म का लाइव मॉक नहीं लगाना है, कोई सा भी अवेलेबल सब्सक्रिप्शन का मॉक नहीं लगाना है। सिर्फ पीवाईक्यू करो, और पीवाईक्यू भी 2024 2023 के अब मत करने बैठना। सीजीएल 2025 के जितने भी मॉक थे, जितनी भी शिफ्ट थी, सबके मॉक लगाओ। डेली का एक मॉक लगाओ। 45 शिफ्ट थी, अगर अपन 45 दिन का भी टाइम माने तो आप डेली का एक मॉक भी लगाओगे तो आपकी सारी शिफ्ट कवर हो जाएंगी। और अगर आपने ये 45 की 45 शिफ्ट कर ली तो आपके मार्क्स कम से कम भी 140 टच करेंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि आपको वो पैटर्न पता चलने लग जाएंगे कि जिन पैटर्न से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, फिर उन चीजों पे आप काम कर सकते हो। प्लेटफॉर्म वाले मॉक्स में सब इररेलेवेंट से मॉक बन रहे हैं। मैंने देखे हैं अभी कुछ मॉक्स इतनी टफ लेवल की इंग्लिश पूछ रहे हैं, इतनी टफ लेवल की जीएस पूछ रहे हैं, इतनी तो खुद एडिक्विटी नहीं पूछ रहा भाई। मैंने खुद ने दिया हुआ एग्जाम, एडिक्विटी में ही पास हुआ हूं मैं, मुझे पता है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप टफ चीजों के पीछे मत भागो, रेलेवेंट चीजों को कर लो, बहुत है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गई हमारी मॉक्स की बात। तीसरी बात जो हर एस्पिरेंट गलत कर रहा है वो ये है कि प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, चीजों को याद करने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। बचे हुए टाइम में आप सोचो कि मैं जितना ज्यादा हो सके दिमाग में भर लूं तो मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जितनी चीजें आप याद कर रहे हो उन चीजों को जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक आप उन चीजों को अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीके हो, हर सब्जेक्ट में जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उनको पढ़ने के साथ साथ उनको अप्लाई करो। अगर आप मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके क्वेश्चंस करो, रीजनिंग का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके क्वेश्चंस करो, इंग्लिश में अगर ब्लैक बुक पढ़ रहे हो, अगर आप कोई सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी पढ़ रहे हो तो उसके क्वेश्चंस करो। अगर आप सिर्फ पढ़ पढ़ के बैठ जाओगे, उन चीजों पे ऊपर काम नहीं करोगे, तो आपके मार्क्स कभी भी इंप्रूव नहीं हो पाएंगे। इस मिस्टेक से जरूर बच जाना। अब बात करते हैं अपन इंग्लिश सब्जेक्ट की। जब से एडिक्विटी पैटर्न आया है तब से इंग्लिश का लेवल काफी अच्छा हो गया है। पहले के टाइम पे जो क्वेश्चंस आया करते थे वो सिर्फ रूल्स के ऊपर बेस्ड होते थे कि आपने रूल्स रट रखे हैं तो आप क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लोगे। इसीलिए कोई सा भी बच्चा इंग्लिश में 40-45 स्कोर आराम से कर लेता था। लेकिन जब से पैटर्न चेंज हुआ है, जब से क्वेश्चंस कंसेप्चुअल आने लगे हैं, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आने लगे हैं, इंग्लिश में सबके मार्क्स घट गए हैं, 30-35 पर आकर गाड़ियां रुक गई है। तो इस चीज के लिए मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। चैनल के ऊपर मैं डेली इंग्लिश के ऊपर कॉन्सेप्ट्स लेकर आता रहता हूँ, जिसमें मैं आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने की कोशिश करता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे जो शॉर्ट्स हैं उनको फॉलो कर सकते हो। अगर आपने एग्जाम तक मेरे शॉर्ट्स भी फॉलो कर दिए तो आई कैन गारंटी यू कि आपकी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी बना दूंगा कि आपको इंग्लिश का
कोई सा भी क्वेश्चन समझने में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि या तो आप मेरे शॉर्ट्स फॉलो कर लो, और अगर आपके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है, आप ज्यादा टाइम दे सकते हो इंग्लिश के लिए, तो आप रीडिंग करने लग जाओ। बचे हुए 60 दिनों में डेली कम से कम एक पूरा का पूरा पैसेज पढ़ो। मॉक वाला पैसेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कोई न्यूज़पेपर उठाओ, न्यूज़पेपर से पढ़ लो, या कोई एडिटोरियल पढ़ लो, या कोई न्यूज़ आर्टिकल ऑनलाइन गूगल वगैरह पे मिलते हैं उनको पढ़ लो। जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे उतनी ज्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आपको इंग्लिश का सेंस पता चलेगा कि इंग्लिश किस तरीके से चलती है। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको आप रट नहीं सकते हो, आपको उसको समझना पड़ेगा। आपने कभी हिंदी रटी? पैदा होते ही अपन हिंदी बोल रहे हैं क्योंकि अपनी मातृभाषा हिंदी है, हमें पता है हिंदी कैसे चलती है, क्या उसमें चीजें होती है। सेम चीज इंग्लिश के ऊपर लागू होती है। इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है जो आप उसको रट के पढ़ सकते हो, वो एक लैंग्वेज है जिसको आपको समझना पड़ेगा, उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। तो बचे हुए टाइम में इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, आपका इंग्लिश काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। लास्ट ईयर जब मैं एक एस्पिरेंट था, जब मैं पढ़ाई करता था, तो मेरे साथ ये होता था कि आखिरी का जो 1 महीना बचा हुआ है या 1.5 महीना बचा हुआ है, उस टाइम पर मैं चाहे यूट्यूब खोलूं, चाहे मैं इंस्टाग्राम खोलूं, हर जगह मुझे ऐसे लोग मिलते थे जो मॉक में 170, 180, 190, भाई मैंने लोगों को 196 मार्क्स स्कोर करते देखा है यूट्यूब पर। बथेरे यूट्यूबर्स, बथेरी दुनिया बस यही काम कर रही है लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए कि हमारे मॉक टेस्ट में इतना स्कोर आया, लाइव मॉक में इतना स्कोर आया। अब उस टाइम पे क्या होता है, वो बंदे 2 सब्सक्रिप्शन लेकर रखते हैं। एक सब्सक्रिप्शन से पहले पूरा का पूरा मॉक टेस्ट देख लेते हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हैं, कौन से क्वेश्चन सही हैं। फिर उसके बाद दूसरे सब्सक्रिप्शन पे उसी क्वेश्चन को बार बार अटेम्प्ट करते हैं और री अटेम्प्ट करके अपने मार्क्स को इतना अच्छा दिखा लेते हैं। जिससे क्या होता है, उनकी तो इमेज बहुत अच्छी बन जाएगी कि वाह बहुत अच्छा एस्पिरेंट है, इतना अच्छा है पढ़ने में। जबकि आपका क्या हो जाएगा, डिमोटिवेशन। आप उसको देखोगे, यार इसके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरी तो गाड़ी 130 पे ही है, मेरी गाड़ी 140 पे ही है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं छोड़ देता हूँ। आप एक बार जहां डिमोटिवेट हो गए, वहां पर वो इंसान आपसे आगे निकल जाएगा जो चाहे फर्जीवाड़ा ही कर रहा है, वो फेक मार्क्स दिखा रहा है, लेकिन फिर भी वो आपसे आगे निकल गया क्योंकि आपने हार मान ली। तो इस बचे हुए टाइम में हार मत मानना, ऐसे वीडियो से दूर रहना जो भी अपने मार्क्स शो ऑफ कर रहे हैं, 170, 180, 150, 160। बहुत ज्यादा लोग फर्जी हैं इस चीज के अंदर। जो एक्चुअल एस्पिरेंट है वो कभी भी अपने मार्क्स ऐसे खुल के नहीं बताता, क्योंकि उसको हमेशा यही रहता है कि मैं इसको और इंप्रूव कर सकता हूँ। मेरा जो मेन मोटिव है वो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना। मॉक में अच्छे मार्क्स लाने से मेरे एग्जाम के मार्क्स डिसाइड नहीं होते हैं। वो एक जो आखिरी दिन है, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, वही दिन डिसाइड करेगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी थी। चाहे आपके मॉक्स में मार्क्स 180 आ रहे हो, लेकिन उस दिन अगर आपका दिमाग नहीं चला तो आपकी गाड़ी 120 पर भी रुक सकती है। और अगर आपके मॉक्स में मार्क्स 120, 130 आ रहे हैं, लेकिन उस दिन आपने एक्टिवली दिमाग चला लिया, तो आपकी गाड़ी 150, 160 पर भी पहुंच सकती है। तो इन चीजों से बचे हुए टाइम पे दूर रहना। बस जहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, जहां पर आपको नॉलेज मिल रही है, उन चीजों के ऊपर ध्यान दो। जो अपने मार्क्स शो ऑफ कर रहे हैं, जो अपनी लाइफस्टाइल बता रहे हैं, मिनी व्लॉग्स बना रहे हैं, सुबह उठा मैं ये किया, मैंने वो किया, फिर मैंने 2 घंटे पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा, इन चीजों में सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनका कुछ नहीं जा रहा। वो पढ़ाई करने वाले हैं भी नहीं, वो सिर्फ अपना कंटेंट बना रहे हैं, कंटेंट बनाकर फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ाई करने वाला ये काम कभी नहीं करता है। मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, उसके बाद ही मैंने ये चैनल बनाया है, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता रहा हूँ जो मैंने खुद ने फेस किया है, और मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो आप भी फेस कर रहे होगे। ऐसे इतने यूट्यूबर्स हैं, ऐसे इतने क्रिएटर्स हैं जो बस अपने व्लॉग्स बनाने में लगे हुए हैं कि आज मैं 9 बजे उठा, मैं लाइब्रेरी गया, मैंने लाइब्रेरी में 5 घंटे पढ़े, डेली टारगेट सेट किए, और मैं 4 साल से एग्जाम दे रहा हूँ। अगर इंसान 4 साल से एग्जाम दे रहा है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ तो गलती कर रहा होगा जिसकी वजह से उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। और अगर आप उस इंसान को फॉलो करोगे जो 4 साल से एग्जाम ही दे रहा है, तो वो आपको भी वही चीज बताएगा जो वो कर रहा है, और वो कुछ गलत ही कर रहा होगा, इसकी वजह से उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। तो आप कैसे सोच सकते हो आपका एग्जाम क्लियर होगा? बचे हुए टाइम में मिनी ब्लॉग्स मत देखो। कोई क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, उस पर ध्यान मत दो। आप कितना पढ़ रहे हो उसके ऊपर ध्यान दो, आप क्या पढ़ रहे हो उसके ऊपर ध्यान दो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको अपनी कोई गलती रियलाइज हो। आई होप इस वीडियो से मैंने आपका कुछ ना कुछ नया समझाया हो, या कुछ ना कुछ आपको इम्प्रूव किया हो, आपके दिमाग में कोई नई बात डाली हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप सीजीएल को सीरियसली अटेम्प्ट करके क्रैक करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैथ्स और इंग्लिश, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूँ, दोनों सब्जेक्ट मैं करवा दूंगा, शॉर्ट्स के थ्रू ही करवा दूंगा। तो आप अगर डेली मेरे शॉर्ट्स भी फॉलो कर लोगे तो भी आपकी इंग्लिश और मैथ्स का स्कोर काफी अच्छा हो जाएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।